मामला था, आज आपने नुमाइंदगी। देखिए, ये आदर्श जो घोटाला था, ये कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला था और पिछले 2 साल से ये हमारी लड़ाई जारी है। इसमें मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम है तो 28,000 लोगों को उनका पैसा मिल चुका है, जिनके 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये तक के हैं। अभी महज 7,000 लोग बचे हुए हैं जिनका पैसा 50,000 रुपये से ज़्यादा है। किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का उसके ऊपर है। हमने आज के दिन है तो DDR साहब के साथ मीटिंग करके ये फैसला लिए है कि अब जो भी पैसा आएगा, जितने लोग बचे हुए हैं सबको एक जैसा पैसा मिलना चाहिए उसमें अंदर। अब कोई आप स्लैब मत बनाइएगा कि 50,000 से 1 लाख रुपए वालों को ही पैसा मिलेगा करके, क्योंकि अब परेशानी सबके ऊपर आई हुई है, पैसे की ज़रूरत सबको है। तो ये फैसला उन्होंने मान्य किया है। दूसरा ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ बिक नहीं रही है उसके ताल्लुक से भी कुछ फैसले लिए जाए कि जो ऑक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं जा रही है तो हमने ये सुझाव दिया था उन्हें कि आप जो ठेवीदार है जिनका पैसा अटका हुआ है, वो प्रॉपर्टीज़ अगर 10, 20, 25, 50 अगर ठेवीदार एक साथ मिलकर आते हैं और ये कहते हैं कि अब हमको अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे हवाले कर दे, ये हमारे नाम के ऊपर कर दे करके, तो इसका प्रस्ताव उन्होंने मंत्री के पास भेजा हुआ है, सहकार मंत्री के पास। अभी अधिवेशन चल रहा है। हम मंत्री साहब से ये अनुरोध करेंगे कि अधिवेशन ख़त्म होने के बाद मुंबई में मीटिंग कॉल करें और इसके अंदर जो भी फैसला होता है वो फैसला जल्द से जल्द ले, ताकि ये लोग जो अपने हक के पैसे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कम से कम उनके नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। उन्हें जब बेचना है, कितने में बेचना है, फिर वो फैसला करेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी तक 75 लोगों की जान चली गई है। यही लड़ाई लड़ते लड़ते, बुज़ुर्ग लोग थे, इलाज बराबर से नहीं हुआ है, किसी ने टेंशन ले लिया, किसी का हार्ट अटैक आ गया, ऐसे 75 लोग। अब हम ये फैसला कर रहे हैं, अगर दुर्दैव अगर किसी की भी मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार किसी शमशान भूमि के अंदर नहीं होगा, यहाँ के जिला अधिकारी के घर के सामने है तो हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे करके। क्योंकि सरकार अगर बैठी हुई है प्रस्तावों के ऊपर, सरकार अगर बैठी हुई है, कोई फैसला नहीं ले रही है, तो हमें मजबूरन है तो ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आपने एक ट्वीट किया है जिसमें आदर्श के आरोपी शिवसेना में प्रवेश किया, ऐसा बताया। देखिए, मैंने बिल्कुल ये ट्वीट किया हूँ और मेरे पास वो फ़ोटोज़ है कि जिसमें ये दिख रहा है कि आदर्श के जो घोटाला हुआ था उसमें जो आरोपी थे उसमें 2 महिलाएं हैं। एक महिला आरोपी नंबर 10 है, FIR के अंदर है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर एक दूसरी महिला है, उसका भी नाम आया हुआ है। तो ये लोग जो है अगर जेल में रहने के बाद बाहर छूट रहे हैं और इनको हमारे आदरणीय आदर्शवादी हमारे नेता जो है, ये आदर्शवादी नेता है, हमारे पालक मंत्री है, ये आदर्शवादी नेता है जिनका नाम है संजय सिरसाट साहब, ये पालक मंत्री है हमारे पास के, और उनके बाजू जो महिला खड़ी हुई है ये आदर्श के घोटाले के अंदर आरोपी है, जमानत के ऊपर बाहर आई है। ये दूसरा केस देखिएगा, ये जो आदर्शवादी हमारे पालक मंत्री साहब है हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, किसके सामने खड़े हुए पता है? ये जो महिला है ये जेल में थी, ये आदर्श की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर थी, जमानत के ऊपर बाहर आई है। ये दोनों महिलाओं को पूरा आदरपूर्वक उन्होंने अपने पक्ष के अंदर लिया है। ये FIR है, ये FIR के अंदर दोनों के नाम है। आरोपी नंबर 10 निर्मल, सपना, संजय, जिनको आप आदर सम्मान के साथ ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आदर्शवादी हमारे पालक मंत्री साहब से कि आप बताइए, पिछले 2 साल से ये गरीब लोग हैं तो अपने हक के पैसे के लिए लड़ रहे हैं। आप तो इनके भी पालक हैं, हमारे भी पालक है। आप 2 साल के अंदर बताइए कब आप इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और ये कहे कि ये जो घोटाला हुआ है ये हमारे दौर के अंदर हुआ है, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं करके। उलट इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हुए जो आरोपी अभी बरी नहीं हुए हैं, अदालत से बरी नहीं हुए हैं, ज़मानत के ऊपर छुटे हैं, उन्हें आप सम्मानपूर्वक अपने पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि वही हो रहा है जो भाजपा वाले बड़े से बड़ा गुनहगार रहने दीजिए, हत्या का आरोपी रहने दीजिए, बलात्कार का आरोपी रहने दीजिए, करोड़ों लोगों को डुबाने वाला रहने दीजिए, हमारे पक्ष में आया तो हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, धो के निकाल देते हैं।
वही काम है तो यही एकनाथ शिंदे साहब के नेताजी कर रहे हैं। उनको तो वैसे भी ये धंधा बहुत अच्छे से मालूम है कि इंसानों को ख़रीदा कैसा जाता है, गुवाहाटी में लेकर जाकर कैसा पैसा दिया जाता है, तो फिर ये कैसा ढोलकी बजाकर कैसा डांस करते हैं करके। आपका ये कहना है कि हुकूमत को आम आदमी से कोई परवाह नहीं है? हाँ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत को आम आदमी के मसाइल देखिए, मैं इन्होंने इसका जवाब देना चाहिए। पालक मंत्री साहब को ये मालूम है कि ये दोनों महिलाओं को जिन्होंने आपने अपने पक्ष में प्रवेश कराए, हाथ जोड़कर अपनी खुद की आरती करवा कर लिए है, वो कल इनके सामने आएंगे तो क्या जवाब देंगे? इनके सामने आएंगे तो क्या जवाब देंगे वो कि तुम्हारा पैसा डूबा है, चलता है, जिसने डुबाया है वो तो मेरे साथ में आ गया है करके। उसमें अंबादा दाने ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें शिंदे सेना के एक विधायक नोटों का बंडल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे सेना के नहीं, उनका नोटों का बंडल दिखा तो बोलते पैसा नहीं है, ये कपड़े है बोलते हैं उसमें। नायलॉन के मांझे को लेकर नायलॉन का मांझा, देखिए नायलॉन के मांझे से पिछले कुछ दिनों के अंदर जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो लोगों की जान जाते जाते बच गई है, छोटे छोटे बच्चों के पूरे चेहरे कट गए हैं, हम पुलिस से ये अनुरोध करेंगे, जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो ये इसको सप्लाई कर रहा है, जो यहाँ पर बेच रहा है और जो पतंग उड़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज करते हुए, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डालते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये मांग हम पुलिस से करते हैं।